भारत की इस महान धरती को प्रणाम करते हुए आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों और बुजुर्गों को बहुत सारा राम राम। आज जानते हैं उस फल के बारे में जिसे गरीबों का गुड़ कहा जाता है और अमीरों की मेवा कहा जाता है। और ये फल इतना पवित्र माना जाता है कि मुस्लिम भाई बहन इसे ही खाकर अपना रोज़ा खोलते हैं। उसके बाद फिर बाकी बहुत सारे पकवान खा के फिर मगरिब की नमाज को जाते हैं। इसका हर हिस्सा बहुत उपयोगी होता है। इसकी पत्तियां और तना घर के लिए लकड़ी, बाड़ और कपड़े बनाने तक के काम आते हैं। कौन सा है ये फल जिससे रस्सी बनती है, सूत बनता है, धागे बनते हैं और जिसके प्रयोग से सुंदर टोकरियां बनती है, फर्नीचरों का निर्माण होता है। और ना केवल ये बल्कि इसके फल की डंडियां और पत्तियां ईंधन के काम आती हैं। इससे तरह तरह की मीठी चटनियाँ बनती हैं, अचार बनता है, बेकरी उत्पाद बनते हैं। कौन सा है ये फल? अब तो सब समझ गए होंगे। यह है खजूर। इस फल में ऐसा क्या है, इसे क्यों खाना चाहिए? और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि खजूर के दो खास प्रयोग है जो आपके ग्रहों की स्थिति को भी बेहतर करते हैं। जी हाँ, खजूर क्यों खाना चाहिए? और बच्चों आप तो खास तौर से बहुत ध्यान से सुनना। खजूर विश्व के सबसे पौष्टिक फलों में से एक है। सदियों से ये मध्य पूर्व एशिया और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तानी इलाकों में प्रमुख भोजन बना हुआ है, क्योंकि वहां इसके सिवा बहुत कुछ उत्पन्न नहीं होता। यह ताजा हो या सूखा दोनों प्रकार से फल के रूप में काम आता है। पेड़ पर पके हुए खजूर बड़े स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन खजूर है बहुत अच्छा। इसका वैज्ञानिक नाम है फिनिक्स डेक्स्टा टाइलेफेरा। यह ताड़ प्रजाति का वृक्ष है। ताड़ के पेड़ होते हैं ना हमारे, वैसे ही इसकी कृषि बड़े पैमाने पर इसी फल के लिए की जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई होती है। और कहते हैं जिस घर में या जिसके पास 5 वृक्ष भी हैं खजूर के, वह कभी बूढ़ा नहीं, वह कभी भूखा नहीं मर सकता। और यह उसके बच्चे की तरह से उसके काम आता है, क्योंकि ये इतना धन उत्पन्न करता है। खजूर 2 प्रकार के होते हैं, खजूर और पिंड खजूर। पिंड खजूर का फल जो होता है वह खजूर के फल से ज्यादा गूदेदार होता है, बड़ा होता है, बहुत ही टेस्टी होता है। ये फल जब सूख जाता है इसे छुहारा कहते हैं। छुहारा खूब खाया होगा। खजूर एक पौष्टिक मेवा है। खजूर के पेड़ के ताजे रस को नीरा कहते हैं और बाकी को ताड़ी कहते हैं। ये ताड़ी बड़ी खतरनाक होती है क्योंकि इसमें बहुत नशा होता है। खजूर या पिंड खजूर कई प्रकार के पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें आयरन होता है, इसमें फ्लोरीन होता है। इसके अलावा ये कई प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स के लिए एक बहुत खास स्रोत होता है। खजूर में प्रोटीन के साथ साथ डाइटरी फाइबर और विटामिन, कौन कौन से विटामिन जरा सुनिए, B1, B2, B3, B5, A1 और विटामिन C। इतनी सारी चीजें इस खजूर के अंदर होती है और इतने पर भी इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। कितना मीठा होता है ये, फिर भी इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। इसमें जो फैट होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, ना के बराबर होता है। इसलिए ये खजूर पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है और हमें आपको जरूर खाना चाहिए। और पता है, वेदों में भी खजूर की गुणवत्ता बताई गई है। आप जानते होंगे, चरक का नाम सबने सुना होगा। महान ऋषि है, महान प्राचीन चिकित्सक है। चरक जी ने भी खजूर का वर्णन किया है। खजूर के सेवन से मनुष्य को बहुत मजबूत बनाया जा सकता है, तन से भी मन से भी। और मैंने खजूर के कुछ ज्योतिषीय प्रयोग करके भी देखे, वो भी बहुत बढ़िया है, वो मैं आपको बताऊंगा, खासतौर से शनि मंगल के लिए। तो कुल मिला के ये खजूर इतना महत्वपूर्ण फल है, पूरी दुनिया में इसका प्रयोग किया जाता है। पूजा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कई मंदिरों के प्रसाद में खजूर दिया जाता है। अब मैं आपको खजूर के कुछ और लाभ बताता हूँ, जरा गौर से सुनिए। ये लाभ सुनने के बाद आपको लगेगा कि फिर रोज 3-4 खाए जाए, बच्चों को तो जरूर खिलाए जाए।
खजूर में पाए जाने वाली पोटेशियम की भरपूर और सोडियम की कम मात्रा की वजह से शरीर के नर्वस सिस्टम के लिए खजूर बेहद लाभकारी है। शोध से यह साबित हुआ है कि शरीर को पोटेशियम की काफी जरूरत होती है और यदि शरीर में पोटेशियम कम हो जाता है तो ब्रेन में स्ट्रोक आ जाते हैं, फिट्स पड़ सकते हैं। इसीलिए खजूर वह कमी दूर करता है। इसलिए खजूर की वजह से दिमाग मजबूत होता है और नर्वस प्रॉब्लम, न्यूरो प्रॉब्लम्स कम होती हैं। खजूर शरीर में होने वाले एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम कर देता है। इसलिए खजूर खाने वाले लोगों का हृदय मजबूत होता है। आंखों के रोग खजूर कंट्रोल करता है। खजूर की गुठली का सूरमा आंखों में लगाने से आंखों के रोग दूर होते हैं। आंख की पलक पर गोहरी जैसे हो जाए ना कभी, तो खजूर की गुठली को रगड़ कर हल्का सा एक दो बूंद पानी डाल के उस पर रगड़ कर जो पेस्ट बने उसे उस गोहरी पे लगा लीजिएगा, बड़ा आराम मिलेगा, दर्द कम होगा। आंखों की रोशनी भी बढ़ती है खजूर के प्रयोग से और इसके नियमित प्रयोग से रतौंधी से भी छुटकारा मिलता है। जिन महिलाओं के अभी संतान उत्पन्न हुई है और वह यदि संतान को दूध देते हैं तो यह उन महिलाओं के लिए अत्यधिक लाभकारी है। और संतान उत्पन्न होने से पहले भी, यानी जब गर्भ में संतान है, तो खजूर महिलाओं को जरूर खाना चाहिए। बच्चों की हड्डियां, स्किन ये तो मजबूत होते ही हैं, साथ ही साथ उनका नर्वस सिस्टम, दिमाग, मानसिक समस्या वगैरह की तरफ से भी निजात मिलती है नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होने की वजह से। क्यों? एक और बहुत बड़ा रीज़न खजूर खाना चाहिए कि ये गर्भाशय की दीवार को मजबूती प्रदान करता है। इसकी वजह से बच्चों के पैदा होने की प्रक्रिया आसान हो जाती है और रक्तस्राव भी कम होता है। यदि कब्ज की शिकायत है तो रात में खजूर भिगो के रख दीजिए और सुबह उसको ऐसे करके छील के निकाल लीजिए, गुठली फेंक दीजिए और फिर उसे महीन करके पीस कर लेना शुरू करिए। कब्ज दूर होने लगता है, टॉयलेट खुलकर आने लगती है और इसे उठते ही आपको करना होगा। अद्भुत होती है ये वनस्पति। खजूर के लाभ केवल उतने से ही नहीं हैं, और भी हैं, जरा गौर से सुनिए। खजूर को रात में बकरी के दूध में भिगो कर रख दीजिए और सुबह इसी में पीसकर थोड़ी दालचीनी पाउडर और शहद मिलाकर खाइए। क्या फायदा होगा? किसे खाना चाहिए? स्त्रियों को खाना चाहिए। किन स्त्रियों को खाना चाहिए? जिनके संतान होने में परेशानी आ रही है। यहाँ तक कहते हैं कि इसका लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बांझपन तक दूर हो सकता है। लेकिन बहुत सारी समस्याएं जो है फैलोपियन ट्यूब्स की, वह तो ठीक होती है और गर्भाशय मजबूत होता है। ये तो मैंने देखा जाना है। लेकिन आप लंबे समय तक प्रयोग करते रहिए, प्रभु ने चाहा तो बांझपन भी दूर होगा। जो लोग शराबी होते हैं और शराब उल्टे सीधे तरीके से बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, शराब के प्रभाव को कम करने में खजूर बड़ा काम आता है। ताजे पानी में खजूर को अच्छी तरह मसल कर शरबत के रूप में बना लीजिए। यह शरबत पीने से शराब के हानिकारक प्रभाव नष्ट होने लगते हैं, लिवर मजबूत होने लगता है और शराब छोड़ने में मदद मिलती है। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उन्हें समय समय पर लूज मोशंस लग जाते हैं, दस्त लग जाते हैं। खजूर को शहद के साथ ऐसे कर खजूर को उतार लीजिए थोड़ा सा भिगोकर और शहद के साथ उसे ऐसे फेंट लीजिए और चम्मच में भरकर वह चम्मच 2-3 बार चटा दीजिए। लाभ होगा दस्त में भी और डिहाइड्रेशन नहीं होगा बच्चे को। खजूर शक्ति देता है। गाय के घी के साथ खजूर खाने से शरीर में शक्ति बढ़ती है और वह पुरुष जिनको संतान उत्पत्ति में कहीं कोई दिक्कत हो रही है, वह दिक्कत दूर होती है। स्पर्म्स स्ट्रांग होते हैं और न केवल संतान उत्पत्ति की दिक्कत दूर होती है बल्कि उत्पन्न होने वाली संतान भी शक्तिशाली होती है। खजूर लिवर के रोगों में बहुत लाभकारी है। खास तौर से जब आपको भूख लगना बंद हो जाए तो आप नींबू और खजूर की चटनी बनाकर भोजन करना शुरू करिए, खाने की इच्छा जागृत होने लगेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि बीमारी पड़ी, चिकित्सक सलाह ली, कुछ दवाई खाई, उसके बाद भूख नहीं लगती, तो डॉक्टर्स भी आपको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, जिससे भूख लगने लगे। आप ये खजूर नींबू का प्रयोग करके देखिए,
पेट एकदम खुलने लगेगा, भूख लगने लगेगी। और अब गुरु मंत्र, यदि आपका मंगल कमजोर है तो आप में शारीरिक कमजोरी आएगी और आपका मन किसी भी कार्य में एकाग्र नहीं होगा, चित्त कमजोर होता चला जाएगा। करना क्या है? खजूर खाइए दूध के साथ। रात में या तो दूध में ही उसे डाल दीजिए और उसे खूब पका लीजिए, और 1 कप दूध, बस, इससे ज्यादा नहीं। और वह भी कब? खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद और सोने के कम से कम 2 घंटे पहले। और आप देखिएगा इससे आपका मंगल मजबूत होगा, मंगल की वजह से रुके हुए कार्य बनेंगे और साथ ही साथ शरीर में शक्ति महसूस करेंगे। दूसरी चीज, जब भी शनि खराब होगा और पैरों में दर्द बहुत होने लगे, व्यापार में अचानक घाटे पे घाटा होने लगे और जीवन अचानक संघर्षों से घिर जाए, आप क्या करिए? रोज 5 खजूरों का दान कर दीजिए। और प्रभु ने चाहा तो धीरे धीरे करके, लेकिन परेशानी आपकी खत्म जरूर होगी। कल क्या बात करेंगे? एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सेवन उसका बहुत लोग करते हैं, उसी पर खाना पीना होता है, उसी पर बुलाना होता है, उसी पर वार्ताएं होती हैं, उसी से दोस्ती जुड़ती है। क्या है? अभी नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा ऐसी क्या चीज है, इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन है। अच्छा, आप लोग खूब खुश रहिए, खूब खुश रखिए। मैं फिर कहता हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है जिसका बुरा वक्त ना चल रहा हो, या कभी ना चला हो, या कभी ना चलेगा। बस खुश रहने की कोशिश किया कीजिए, उस पर विश्वास रखना शुरू करेंगे, खुशी अपने आप अंदर से फूट के आने लगेगी। खुश रहिए, खुश रखिए। मैं चलूं? राम राम, नमस्कार।